दोस्तों सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप हमारे लोन का प्रूफ देख सकते हैं। 10,000 का जो लोन है हमें इस एप्लीकेशन से मिल चुका है और ये लोन हमें यहाँ पे मिला है पूरे 28 दिन के लिए। तो आप भी इस एप्लीकेशन से लोन यहाँ पे ले सकते हैं। देखने को यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन है, लेकिन ये राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ इसका इंटरफेस उसी के जैसा है। तो 10,000 का जो लोन है उसमें प्रोसेसिंग फीस 1180 है। फाइनल जो लोन अमाउंट है 8,820 रुपये है और इसका जो टोटल रीपेमेंट हमें करना होगा 12,800 रुपये। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से इस पेमेंट को बैंक अकाउंट में लेते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, लाइव प्रोसेस के साथ आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अप्लाई करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए ताकि कोई गलती ना हो और लोन आपका एज इट इज़ अप्रूव हो जाए। और अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो ये एप्लीकेशन आपको एक बड़ा लोन अमाउंट भी दे सकती है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो आपको एक छोटा लोन अमाउंट मिलता है, यानी कि 10,000 तक का आप जहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में आपको जो लोन है वो तो मिल ही जाता है। तो आप इस एप्लीकेशन पे अगर आपको इमरजेंसी लोन की ज़रूरत है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लोन ये एप्लीकेशन आपको 1,00,000 रुपए तक का प्रोवाइड कर सकती है। सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी एप्लीकेशन को हाइड कर रखा है, जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं पे भी एप्लीकेशन का नाम दिखा दूंगा। रिव्यूज़ की बात करें 4.4 स्टार इसके रिव्यूज़ हैं। एप्लीकेशन अभी न्यू है और इसके जो डाउनलोड्स हैं वो 10,000 यहाँ पे हो चुके हैं। तो इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। इंस्टेंट डिस्पर्सल हो जाएगी आपके अकाउंट के अंदर और परमिशंस यहाँ पे आपने अलाउ कर देनी है। लोकेशन, डिवाइस, एसएमएस और अलाउ पे आपने क्लिक कर देना है। तो सभी परमिशंस यहाँ पे आपको देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि विदाउट परमिशन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे एंटर नहीं होने देगा। तो परमिशन को आपको अलाउ कर देना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाती है मोबाइल नंबर डालने की और आप ट्रू कॉलर के द्वारा अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो कि आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी यहाँ पे आपने डालना होता है अभी भी, और केवाईसी करने के टाइम पे भी आपको डालना होता है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। जैसे कि आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल देनी है। इसके बाद गेट योर ऑफर पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद कंप्लीट योर केवाईसी प्रोसेस, पैन एंड आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपका जो केवाईसी प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। पर्सनल डिटेल डाल देनी है। उसके बाद गेट डिसवर्सल, यानी कि जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पे आपसे एक ईमेल मांगी जाती है, जो भी आपकी एक्टिव ईमेल है वो यहाँ पे आपने दे देनी है। यहाँ पे आपने अपना नेम डाल देना है, जो भी आपका नेम होगा पैन कार्ड के ऊपर वो यहाँ पे आपने डाल देना है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे आपने एंटर कर देनी है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना। पैन कार्ड यहाँ पे आपने डाल देना है। पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका पैन कार्ड का नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी आ जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, येस और नो आपने यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपको अपनी जो केवाईसी है वो यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। केवाईसी आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आधार नंबर आप डाल देंगे, उस पर ओटीपी आ जाएगा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद डिजी लॉकर के थ्रू भी आप यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं। डिजी लॉकर में ऐसा होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप फेच कर लिए जाते हैं। सबसे पहले तो डिजी लॉकर में यहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे डाल देना है और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। तो लोन का पर्पस आपने यहाँ पे बता देना होता है। आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोन चाहिए, आपकी सैलरी डिले हो गई है, पर्सनल इमरजेंसी है, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, रेंट या बिल पेमेंट करना है, तो किसी भी कारण आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। एंटर लोन अमाउंट, कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए वो लोन अमाउंट यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। जितना भी लोन अमाउंट चाहिए आप यहाँ पे बता देंगे। जेंडर आपने बता देना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी आप हैं आपने यहाँ पे बता देना है। मैरिटल स्टेटस में आपने बताना है आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। हाईएस्ट एजुकेशन में आपने बता देना है आपने 10th की है, सेकेंडरी तक पढ़े हैं, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा किया है, मास्टर्स की है, यानी कि जितनी भी आपने पढ़ाई की है आपने बता देनी है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपने बता देना है आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो सैलराइड को ही प्रेफरेंस दी जाती है हर एक कंपनी के द्वारा, हर एक एप्लीकेशन में, तो आप सैलराइड ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। मोड ऑफ पेमेंट आपने बता देना है, आपको जो सैलरी है वो बैंक में ट्रांसफ़र करके दी जाती है, चेक में दी जाती है या फिर कैश के द्वारा आपको मिलती है। क्योंकि कैश या चेक में कोई भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है, तो बैंक ट्रांसफ़र ही यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद कंपनी का नेम यहाँ पे आपने डाल देना होता है।
आपकी कंपनी का नेम क्या है, इंडस्ट्री आपने बता देनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री है, आपका डेजिग्नेशन कंपनी में क्या है, आप एसोसिएट हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, सीईओ हैं, मंथली इनकम यहाँ पे आपने बता देनी है, आपकी मंथली कितनी इनकम है। तो एक अच्छी अमाउंट की जो इनकम है आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 35,000 रुपये डाली है, तो जितनी अमाउंट आपकी अच्छी रहेगी, जितनी इनकम आपकी अच्छी रहेगी, उस हिसाब से आपको जो लोन अमाउंट है वो भी बढ़िया दिया जाता है। वर्क एक्सपीरियंस आपने बता देना है, 0 से 2 ईयर का है, 2 से 3 ईयर का है। इसके बाद यहाँ पे आपने मंथली इनकम बतानी होती है, किस तारीख को आपको जो मंथली सैलरी है वो मिलती है, आपका रेजिडेंस क्या है, आपका अपना घर है या आप रेंट पे रहते हैं, कन्फर्म योर एड्रेस, आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस क्या है, आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, आपका वार्ड नंबर, जो भी आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस है जो कि आधार कार्ड के ऊपर मेंशन होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपको जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पे दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे दिखा दिया जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पे 10,000 रुपये का जो लोन अमाउंट है यहाँ पे दे दिया गया है। 28 दिन की यहाँ पे जो टेन्योर हमें यहाँ पे दिया गया है 28 दिन का दिया गया है, यानी कि 28 दिन के बाद हमें इस लोन अमाउंट को यहाँ पे वापस करना होगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 1180 रुपये है। फाइनल जो लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आएगा 8,820 रुपये, और 12,800 रुपये हमारी यहाँ पे रीपेमेंट बन जाएगी। यानी कि जो टोटल लोन अमाउंट है वो 10,000 का हमें यहाँ पे मिल चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे 1,00,000 रुपए तक का लोन आप इस कंपनी से ले सकते हैं। उसके लिए आपकी जो इनकम प्रूफ है वो अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते। तो जैसे जैसे आप इस एप्लीकेशन में लोन अपना रीपेमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो रीपेमेंट अमाउंट है वो भी बढ़ा दी जाती है। जैसे जैसे आप इस एप्लीकेशन में अपना जो लोन रीपेमेंट है वो करते जाएंगे उसके बाद आपका जो टेन्योर है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए आपको लोन दिया जाता है और लोन अमाउंट भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। यानी कि 1,00,000 रुपए तक के लोन अमाउंट तक आप पहुँच सकते हैं अपनी रीपेमेंट करने के बाद भी। और इसके अलावा अगर आप अपना जो इनकम प्रूफ है वो यहाँ पे अच्छा सा दे देते हैं उसके बाद भी। कुंदन फाइनेंस पर्सनल लोन इस एप्लीकेशन का नाम है। तो इसका जो इंटरफेस है वो रामफिन कॉर्प की तरह ही है, लेकिन ये एप्लीकेशन डिफरेंट है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इस एप्लीकेशन के अलावा और भी आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।